जय हिंद एवरीवन। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। आइए नजर डालते हैं डिफेंस करंट अफेयर्स पे। इंडियन आर्मी को मिला आधुनिक निगरानी विमान। दुश्मन देशों की गतिविधियों की जानकारी के लिए कई तकनीकी और हथियारों से है लैस। चीन से सीमा पर जारी विवाद और पाकिस्तान से सीमा पर आए दिन की गोलीबारी के बीच भारतीय नौसेना को अमेरिका से आयातित आधुनिक निगरानी विमान पोसीडन 8I मिल गया है। नौसेना को इस तरह के कुल 4 विमान मिलने हैं, जिनमें से पहले विमान ने बुधवार सुबह गोवा में नौसेना के हंसा केंद्र पर लैंडिंग की। इस विमान में बहुत ही आधुनिक सेंसर लगे हैं, जिससे नौसेना के लिए समुद्र में निगरानी का काम बहुत आसान हो जाएगा। इन नए PAI विमानों को दुश्मन देश के बारे में जानने की कई नई तकनीकी और हथियारों से लैस किया गया है। मुंबई हमले ने बदल दी आंतरिक सुरक्षा की तस्वीर। कई आतंकी हमले टले। मुंबई में हुए आतंकी हमले की गुरुवार को 12वीं बरसी थी। 26 नवंबर 2008 को समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हिंसा और रक्तपात का ऐसा खूनी खेल खेला था कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। इस हमले के बाद बहुत कुछ बदल गया। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए। भारत ने इस हमले से सबक लेते हुए अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल के रास्ते में आ रही बाधाओं को दूर किया गया और उनके बीच मजबूत संवाद तंत्र स्थापित किया गया। इसके चलते भारत कई आतंकी हमलों को विफल करने में भी सफल रहा। मुंबई हमले के लिए खुफिया एजेंसियों की नाकामी को जिम्मेदार बताया गया था। हालांकि रिसर्च एंड एनालिसिस के पूर्व प्रमुख SS दुलत का कहना है कि कोई खुफिया नाकामी नहीं हुई थी। हमले की खुफिया जानकारी मिली थी और उससे सुरक्षा से जुड़े संबंधित विभागों तक पहुंचाया भी गया था। उस घटना के बाद भारत सरकार ने सभी एजेंसियों के बीच मजबूत सूचना तंत्र स्थापित किया। पहले आर्मी बोर्ड ने जारी किए नतीजे। 49% महिला अधिकारियों को सेना में मिले स्थायी कमीशन। इंडियन आर्मी ने महिलाओं अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए बनाए गए पहले आर्मी बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए हैं। इन नतीजों के मुताबिक सेना के लगभग 49% महिला अधिकारी सेवा में बरकरार रहेंगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि बोर्ड कुल 615 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने पर विचार कर रहा था। बीते दिनों रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने को आधिकारिक रूप मंजूरी दे दी है। इसके बाद 5 अगस्त को एक समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि इंडियन आर्मी में जो महिला अधिकारी स्पेशल एंट्री स्कीम या शॉर्ट सर्विस स्कीम के माध्यम से ज्वाइन करने वाली हैं, उन पर विचार किया जा रहा है। इंडियन आर्मी ने अपने निर्देश में कहा था कि आवेदक अधिकारी अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ऑप्शन सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेज सेना के मुख्यालय में 31 अगस्त तक 2020 तक किसी भी हाल में जमा कर सकते हैं। इंडियन आर्मी ने अमेरिका से लीज पर लिए प्रेडेटर ड्रोन। LOC पर होगी तैनाती। चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत और अमेरिका के बीच नजदीकी और बढ़ गई है। इसी का परिणाम है कि हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के लिए भारतीय नौसेना ने लीज पर अमेरिका के 2 प्रेडेटर ड्रोन तैनात किए हैं। समुद्री क्षेत्र की निगरानी करने वाले इन ड्रोनों को पूर्वी लद्दाख में LOC पर भी तैनात किया जा सकता है। भारत और चीन की सीमा पर भारी तनाव को देखते हुए रक्षा मंत्रालय से आपात स्थिति के लिए हथियार खरीदने की मंजूरी के जरिए इंडियन आर्मी ने अमेरिका के इन ड्रोनों को अपनी फ्लीट में शामिल किया है। सरकार के उच्च सूत्र के मुताबिक नवंबर के दूसरे हफ्ते में ये ड्रोन भारत लाए गए हैं। इन्हें भारतीय नौसेना में 21 नवंबर को INS रजारी के उड़ान अभियानों से शामिल किया है। सूत्रों का कहना है कि दोनों ड्रोन ने समुद्री क्षेत्र में निगरानी के लिए उड़ानें भरना शुरू कर दिया है। यह एक साथ 30 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने में सक्षम है। यह भारतीय नौसेना के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। अमेरिकी निर्माता कंपनी का एक अफसर भी इन 2 ड्रोनों के साथ भारत आया है। यह इसके संचालन में भारतीय नौसेना की मदद कर रहा है। भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का किया सफल परीक्षण। भारत ने अपनी रक्षा शक्ति में इजाफा करते हुए 17 नवंबर 2020 को एक शानदार और तेज हथियार का सफल परीक्षण किया। भारत ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल ने हवा में मौजूद एक मानव रहित विमान को निशाना बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि DRDO ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च करके एक मील का पत्थर हासिल किया है। यह मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाला हथियार है। अब बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स पर। कोरोना पर नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। SOP का कड़ाई से पालन का निर्देश। कोरोना के संक्रमण दोबारा बढ़ने के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइंस में किसी गतिविधि पर नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। केवल उनके लिए जारी SOP का कड़ाई से पालन करने का निर्देश जारी किया गया है।
इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न समारोह में भाग लेने वालों की संख्या 200 से कम करने की छूट दे दी है, लेकिन बिना केंद्र सरकार की सहमति के वे कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। ये गाइडलाइंस दिसंबर के पूरे महीने तक लागू रहेगी। तमिलनाडु पुडुचेरी के बाद कर्नाटक से टकराएगा निवार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देर रात तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराने के बाद चक्रवात निवार उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इसके कर्नाटक से टकराने की संभावना है। इस दौरान बेंगलुरु शहर और आसपास में अगले 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। अधिकारियों ने कहा है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों में चक्रवात के कारण जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि तेज हवाओं ने कई वजह पर पेड़ों को उखाड़ दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री से बात की। उन्हें गंभीर चक्रवाती तूफान के निवार के मद्देनजर केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु में चक्रवात की स्थिति पर कड़ी निगरानी रख सकती है। प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छ ऊर्जा में निवेश के लिए री इन्वेस्ट 2020 का आभासी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 26 नवंबर 2020 को नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेश बैठक एवं एक्सपो के तीसरे संस्करण का आभासी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ डेनमार्क के ऊर्जा, उपयोगिता और जलवायु मंत्री COP26 प्रेसिडेंट और UK के व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति राज्य मंत्री भी इस उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अगर आप सबको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बने बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।